Jai Mata Di. Today we are going to talk about a novel by Evelyn Waugh, that is A Handful of Dust. This novel is a classical satirical novel which was published in 1934 और इसमें जो इंग्लैंड में रहने वाले कैरेक्टर्स जो हैं उनकी जो स्टोरी है वो बताई गई है। तो किस तरीके से इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें इस नॉवल में होती हैं इन कैरेक्टर्स के बीच में, सो हम वो देखते हैं। तो इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट जो है वो, या फिर आप मेन कैरेक्टर कह सकते हो, वो है टॉनी लास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात ही कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। इसमें जो टोनी लास्ट है ये मेन कैरेक्टर है और इसके साथ इतना बुरा होता है इस नोवेल में, वो हम देखेंगे कि ये मोस्ट सिंपैथेटिक कैरेक्टर है इस नोवेल का। नेक्स्ट वन जो है वो है बरेंडा। बरेंडा लास्ट जो है वो इनकी वाइफ है, एज वी कैन सी। और ये जो है बीवर जो है, जो जिसका पूरा नाम जॉन बीवर है, इसे ये प्यार करती है बाद में। और किस तरीके से इनके रिलेशंस होते हैं बाद में हम देखते हैं। जॉन एंड्रीव इन दोनों का बेटा है, दैट मीन्स टोनी लास्ट और ब्रेंडा लास्ट का बेटा है। जॉन बीवर वो वही आदमी है, 25 ईयर्स ओल्ड मैन है, जो कि ब्रेंडा से प्यार करता है। और मिसिज बीवर जो हैं वो जॉन बीवर की मदर हैं। और जॉक ग्रैंड जो हैं ये टोनी के फ्रेंड हैं और इसको बहुत टाइम पे मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं। और बाद में यही वो इंसान होता है जो बेरिंडा से शादी करता है। और कैसे कैसे ये सारी सिचुएशन बनती हैं वो हम नोवेल में देखेंगे। मिस्टर टोड नाम का एक एसेंट्रिक एक्सप्लोरर है जो कि अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में रहता है, दैट मीन्स साउथ अमेरिका, इन पर्टिकुलरली बात करें तो ब्राजील में। और ये मिस्टर टॉड से कैसे मिलता है वो भी हम नोवेल में देखेंगे। तो मेनली ये कैरेक्टर हैं, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, आपको समझ में आ गए होंगे। टोनी लास्ट है जिसकी वाइफ ब्रेंडा लास्ट है, इन दोनों का बेटा जॉन एंड्रीव है, और ब्रेंडा का लवर जॉन बीवर है, और इनकी मदर मिसिस बीवर हैं। और एक और फ्रेंड है जो कि टोनी लास्ट का फ्रेंड है, जॉक ग्रांट। सो होप आपको कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं, इस नोवेल की जो समरी क्या है। तो एज वी ऑल नो कि टोनी लास्ट जो है ये प्रोटैगनिस्ट है, और जॉन बीवर है ये 25 ईयर्स का एक यंग मैन है जो कि लंदन में रहता है अपनी मदर के साथ में। और ये अपार्टमेंट्स वगैरह रेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, रेंटिंग जो अपार्टमेंट्स को रेंट पे देना और ये सब कुछ। ये जो है ये ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है जो कि ये जॉन बीवर है। और उसके बाद में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ये काम करता है, जो कि अब नहीं कर रहा है, बिल्कुल खाली बैठा रहता है। और फोन के पास में इस तरीके से बैठा रहता है कि कोई इसको डिनर के लिए इनवाइट ही कर दो। और कई बार इसे इस तरीके की कॉल आ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। इसी तरीके से टोनी लास्ट भी इसको इनवाइट करता है क्योंकि ब्रेंडा जो है वो काफ़ी बोर होती है अपने घर पे। वो जॉन बीवर को कॉल करते हैं, और अब जॉन बीवर है इनकी लाइफ में घुसने वाला है, जो कि क्या करता है वो हम देखते हैं। इस तरीके से बीवर को इनविटेशन मिलता है और ये टोनी के घर पे जाने वाला है, अब की मतलब कुछ हॉलीडे वहाँ पे स्पेंड करने वाला है। यहाँ पे टोनी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होता है कि उनकी वाइफ और उनके बेटे के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए, बट अब वो क्या कर सकता है कि वो इस तरीके की चीज़ें अपनी वाइफ को नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो काफ़ी बोर हो चुकी हैं और वो कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट चाहती हैं, दैट्स वाई उसको मतलब इनवाइट करना पड़ता है। अब यहाँ पे बीवर आता है और ब्रेंडा पे काफी अच्छा इंप्रेशन जमाता है, और धीरे धीरे ब्रेंडा उसको लाइक करने लग जाती है। ब्रेंडा जो है अब वो सोचती है कि मैं इस घर से, जो कि हैटन एबी में वो रहते हैं, इससे बोर तो वो पहले से ही हो चुकी थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसके साथ में लंदन में रहूं। कि ब्रेंडा बहाने मार कर और फिर वो फ्लैट ढूंढने शुरू करती है लंदन में, जिसमें उसकी बीवर की जो मदर है वो उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेंडा को पता लग जाता है कि वो बीवर को लाइक कर रही है, और वहाँ पे वो जाती है, रेस्टोरेंट वगैरह में भी उसके साथ में जाती है और मिसिस बीवर से मिलती है। और भी कई वहाँ पे लेडीज होती हैं जिनसे वो मिलती है, जो रोज रोज वो पार्टीज में जाती है, तो वो लोगों से मिलती रहती है। अब जो यहाँ पे जो होता है कि बरेंडा अब कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वो धीरे धीरे मतलब लंदन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है।
यहाँ तक कि उसको एक बार उसके यहाँ से जो फ्रेंड होती है पॉली कॉकबर, उसकी पार्टी के से इनविटेशन आता है, और वो ये जो जॉन बीवर जो है इसको कहती है कि वो उसे पार्टी में लेकर जाए। लेकिन जॉन बीवर जो है वो काफ़ी कैलकुलेट करता है कि अगर वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, आने जाने का जो खर्चा होगा तो वो कुछ पाउंड्स का खर्चा हो ही जाएगा। सो वो बहाना लगा देता है कि वो नहीं जा सकता उसके साथ में। और उसके बाद में वो ब्रेंडा को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, वहाँ पे देखता है ब्रेंडा अपसेट है क्योंकि उसको पार्टी में नहीं लेकर जाता वो। लेकिन नेक्स्ट डे ही वो टेलीग्राम के थ्रू वो उसको बताता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा और तुम चलो मेरे साथ में पार्टी में। सो जॉन बीवर जो है ब्रेंडा को पार्टी में ले जाता है, ब्रेंडा खुश हो जाती है, और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाना खाते हैं वो, तो उसका पेमेंट ब्रेंडा ही करती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो वापस आते हैं वहाँ से, जब पार्टी से वापस आते हैं, तो उन दोनों के बीच में मतलब कहीं ना कहीं उसको लगता है ब्रेंडा को कि वो काफी ज्यादा लाइक करने लग गई है बीवर को। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनका अफेयर जो है वो बढ़ने लग जाता है, और पूरे लंदन में उन्हीं की बातें होती हैं कि ब्रेंडा और बीवर के बीच में कुछ चल रहा है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में वो क्या है कि कुछ टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए ब्रेंडा जो है वो हैटन एबी में वापस आती है अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन उसका फिर भी उसको ये रहता है कि कोई ना कोई बहाने से मैं लंदन वापस चली जाऊं। और वो लंदन जाकर अगर देखा जाए तो मतलब उनको काफी जो ज्यादा टाइम नहीं देती है अपने हस्बैंड और बेटे को, ज्यादातर टाइम वो बीवर से ही बातों में स्पेंड करती रहती है वहां पे हैटन एबी में भी रहते हुए। अब हैटन एबी में रहते हुए वो उसको लगता है कि मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रह सकती है, और यहाँ पे काफी बोर हो रही है। वो वापस लंदन जाएगी तो वो कोई बहाना मारती है, दैट मीन्स बहाना बनाती है कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही है कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ कोर्स करने के लिए। ऐसा कहकर वो अपने हस्बैंड से वहां पर मतलब लंदन में, जिससे कि वो और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, और वो निकल जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो लंदन में रह रही होती है तो हैटन एबी में यहाँ पे टोनी रह रहा होता है, तो टोनी बिना बताए लंदन चला जाता है। ब्रेंडा जो है इस चीज से मतलब अनएक्सपेक्टेड अराइवल से काफी दुखी होती है, और वो बिजी का बहाना मारकर या फिर बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए मना कर देती है टोनी से। टोनी जो है वो अपने फ्रेंड जॉक ग्रैंड के साथ में क्लब जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सो फिर काफी ज्यादा ट्राई करता है ब्रेंडा से कॉल करने के लिए, लेकिन वो नहीं करती है, वो बात नहीं करती, वो बिजी होने का नाटक करती है। जब वो वापस आता है हैटन एबी में, जब टॉनी वापस आता है तो वो अपने बेटे से भी कुछ खास बात नहीं करता है, क्योंकि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है, और इस तरीके से उन दोनों के रिलेशन भी कुछ खास नहीं चलते हैं बाप बेटे के, और यहाँ पे एक रिलेशन वो पहले से ही खराब हो चुका है। ये सब कुछ चलता रहता है। इन बिटवीन यहाँ पे क्या होता है कि फिर से एक बार ब्रेंडा आती है अपने फ्रेंड्स के साथ में हैटन एबी में, और यहाँ पे वो कुछ टाइम जो है अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पे बिताती है, और वो अपनी फ्रेंड को लेकर आती है यहाँ पे, जैनी अब्दुल अकबर को, कि मे बी उसका हस्बैंड इसमें इंटरेस्टेड हो, ताकि वो फिर बाद में शादी कर सके अपनी मनपसंद से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टोनी लास्ट को उसकी फ्रेंड कुछ खास पसंद आती नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, बरंडा जो होते हैं और ये सब कुछ हैटन में ही हैटन एबी में ही रह रहे होते हैं। उसी टाइम पे वो जो जॉन एंड्रयू जो इनका बेटा है, वो जो है वो राइडिंग के लिए जाता है, और मतलब इस तरीके से वो सुपरविजन में ही जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वो क्या होता है, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हॉर्स है उसके वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ा हो जाता है, और इससे वो जो जॉन एंड्रयू जो है वो गिर जाता है एक गड्ढे में, और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। सारा जो घर है वो दुख में डूब जाता है, और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है जॉक ग्रैंड, जो कि टोनी का फ्रेंड है, वो भी आता रहता है। इन बिटवीन यहाँ पे जो ब्रिंडा है
सो उसको ये सारी जो खबर है वो जॉन ग्रांट ही देता है कि इस तरीके से उसके बेटे की डेथ हो गई है। फिर यहाँ पे जो ब्रेंडा है वो काफी रोती है, और लेकिन अभी फ्यूनरल प्रोसेस कंप्लीट ही हुआ होता है कि उसने फटाफट अपने हस्बैंड को ये कह दिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। मतलब इस कंडीशन में आप देख सकते हो ब्रेंडा का नेचर और यहाँ पे टोनी का नेचर, कि ब्रेंडा ने अपने बेटा खत्म होते ही जस्ट उसके ये सब कुछ चल रहा होता है, और इन बिटवीन वो ये सब कुछ कह के और फिर लंदन जाने की तैयारी कर लेती है। फिर यहाँ पे डिवोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए टोनी अपना कैरेक्टर खराब बताने के लिए एक वुमेन से अफेयर करने की कोशिश करता है, और वो जो है, वो जो लेडी है जिससे कि वो अफेयर करने की कोशिश करता है, वो लेडी अपनी लड़की के साथ में एक गर्ल लेकर अपने साथ में आती है। लेकिन बाद में ये जो है, वो जो जिसके साथ वो अफेयर करने वाला होता है उसका नाम होता है मिली। मिली अपनी डॉटर के साथ में आती है। वो जो डिटेक्टिव्स हैं वो फॉलो करते रहते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि टोनी एक्चुअल में मिली से कोई रिलेशन नहीं बनाता है, क्योंकि ऑल द टाइम उसकी डॉटर उसके साथ में रहती है, तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इन बिटवीन जो है ब्रेंडा जो है काफी हाई अमाउंट जो है वो पे करने के लिए बोलती है एज डिवोर्स, लेकिन इस पे टोनी को ऐसा लगता है कि इतना पैसा वो नहीं दे सकता। अगर वो हैटन एबी को बेच दे तो ही इतना पैसा दे सकता है वो, लेकिन वो इतना मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन होता है कि वो अपना घर नहीं बेचना चाहता है, वो अपने जो भी पुस्तैनिक चीजें हैं वो बेचना नहीं चाहता है। वो इनके बीच में काफी सीरियस कन्वर्जेशन हो जाती है। ब्रेंडा के जो बड़े भाई होते हैं रैगी और इसके टॉनी लास्ट के बीच में काफी कन्वर्जेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद में टॉनी लास्ट कुछ भी पैसे देने के लिए उसे मना कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टोनी जो है जैसे ही ब्रेंडा को ये सब कुछ पैसे वगैरह देने के लिए मना करता है, और ये कि मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा, इन बिटवीन वो सोचता है कि अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं अच्छी चल रही हैं, तो वो अपने लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए वो सोचता है कि मुझे नए एक्सपेंडिशन पे जाना चाहिए। वो ब्राजील, दैट मीन साउथ अमेरिका जाने की सोचता है। जैसे ही वो साउथ अमेरिका जाने की सोचता है, फिर क्या होता है कि उसका साथ देने के लिए डॉक्टर मैसेंजर जो हैं वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। वो डॉक्टर मैसेंजर जो हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर हैं, और वो उसके साथ में अमेजन फॉरेस्ट में जानने के लिए तैयार होते हैं। इस इन बिटवीन ये जो उसकी जो ये जर्नी होती है, इनमें एक उसे लड़की मिलती है जिसका नाम टेरेसा होता है। वो टेरेसा से मिलता है, उसको लगता है कि टेरेसा उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जैसे ही टेरेसा को पता चलता है कि टोनी मैरिड है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। जैसे ही वो ब्राजील पहुंचते हैं, टोनी और डॉक्टर मैसेंजर होते हैं, वो जो बाकी के लोग होते हैं उनके साथ में उनसे कांटेक्ट टूट जाता है, और वो दोनों ही कुछ रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को घूमते हुए देखते हैं, इन बिटवीन टोनी जो है वो बीमार हो जाता है। अब इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो मैसेंजर जो है वो कुछ हेल्प लेने के लिए जाता है, जिससे कि वहाँ पर जाते वक्त रास्ते में वो डूबकर मर जाता है। टोनी यहाँ पे अब अकेला पड़ जाता है जंगल में, और उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। इन बिटवीन उसे मिस्टर टॉड मिलते हैं। मिस्टर टॉड जो है वो मतलब इस तरीके के इंसान होते हैं, इलिटरेट होते हैं, और इस तरीके के इसेंट्रिक एसेंट्रिक एक्सप्लोरर होते हैं कि उनको पढ़ना नहीं आता है, फिर भी वो जोर जोर से दूसरे को चाहते हैं कि दूसरा उसके लिए बुक्स पढ़े, वो भी चार्ल्स डिकेंसन की। वो क्या करते हैं कि अब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, वो मिस्टर टॉड जो हैं वो धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हैं टोनी लास्ट की, और धीरे धीरे टोनी लास्ट ठीक तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर टॉड है उसके लिए उसको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे टोनी को वो फोर्स करता है कि वो उसको बुक्स जोर जोर से पढ़कर सुनाए। इस तरीके से काफी टाइम हो जाता है उसकी हट में रहते हुए, दैट मीन्स मिस्टर टोड की हट में रहते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है, और उसको कोई भी रेस्क्यू नहीं करने आता है। इन बिटवीन मिस्टर टोड को पता चलता है कि इसे रेस्क्यू करने के लिए कोई आ रहा है, तो वो उसको ऐसी पिल्स खिला देता है कि वो 2 दिन के लिए बेहोश हो जाता है। और उसके बाद में मिस्टर टोड जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं उन लोगों को जो है वो कहता है कि वो मर चुका है।
और उसके मतलब एज ए निशानी के तौर पे वो वॉच देता है टोनी लास्ट की, कि ये वॉच है उसकी और वो मर चुका है। जो वो आते हैं ढूंढने के लिए, उसे रेस्क्यू करने के लिए, वो वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में जब टोनी को होश आता है तो वो सब कुछ बताता है टोनी को कि इस तरीके से वो जो हैं आए थे और मैंने उन्हें भेज दिया। और इस तरीके से उसको लगता है टोनी को कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो चाहते हुए भी अब यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि मिस्टर टॉड नहीं चाहते हैं। मिस्टर टॉड ने उसे ना बाहर लोगों से इतना मिलना जुलना करने देते हैं, और अब रेस्क्यू करने के लिए आए तब भी वो इस तरीके से उसको दवाई देकर और उसे बेहोश कर दिया था। इन बिटवीन जो रेस्क्यू वाले थे उनको वॉच मिल गई और उन्होंने ये बता दिया कि टोनी लास्ट मर चुका है। तो ब्रेंडा जो है वो अब विडो हो गई है, इस तरीके से कि अगर टोनी लास्ट मर चुका है तो मतलब वो मरा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि उसको बताया जाता है तो वो उसी के फ्रेंड जॉक ग्रांट से वो शादी कर लेती है। और हैटन एबी, जो कि टोनी लास्ट को इतना प्यारा था कि वो उसको बेच नहीं सकता था, अब वो टोनी के जो भी कजिन्स वगैरह हैं वो उनको मिल जाता है। और इस तरीके से ये नोवेल जो है वो खत्म हो जाता है। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.